हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट नेट प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नेट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद आता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट का पता चलता है ना। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट का एक फॉर्मूला भी यहाँ पे देखिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स। जितनी भी इनकम्स होंगी इनडायरेक्ट इनकम, उनको ऐड किया जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस किया जाएगा, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑल अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और लॉसेस को माइनस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है नेट प्रॉफिट। तो उसके बारे में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, बाद में बताऊंगा। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। प्रॉफिट अर्न किया है हमने, प्रॉफिट अर्न में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, पहला प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द फर्म्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ फर्म्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो जो प्रॉफिट हमने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से अर्न किया है, जो हमारा नॉर्मल जो एक्टिविटी है हमारी बिजनेस की, जैसे गुड्स को सेल करना, गुड्स सर्विसेज को सेल करना, जो भी है उनको बेच करके जो हमको प्रॉफिट हुआ है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ड्राइव्ड बाय डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेबल, रेंट, रिपेयर्स, बैड डेट्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से भी पहले जो अर्निंग है हमारी, जिस प्रॉफिट में से ना टैक्स माइनस हुआ है ना इंटरेस्ट माइनस किया गया है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूलाज दिए गए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, आप ध्यान से देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब हम क्या करेंगे, नेट सेल में से, देखिए नेट सेल जो हमारे पास है, उस नेट सेल में से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर हम नेट सेल में से, देखिए नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, है ना। जिस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन में दिए होते हैं आइटम्स, वो फार्मूला हमको पुट करना पड़ेगा। तो मैं ये आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये फार्मूला ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, आपको सभी फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। नेट सेल, नेट सेल का मतलब है सेल, टोटल सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करके जो आया वो नेट सेल है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी नेट सेल में से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। या हम नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको माइनस करने करेंगे नेट सेल में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट सेल में से जब हम
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो सबको पता है कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो सभी फॉर्मूलाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती हैं, और यहां भी बता दिया गया था, है ना, स्टार्टिंग में ही कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है। मैं इसको हाईलाइट फिर से कर देता हूं ये। ठीक है, लो। उसके बाद नेक्स्ट अब नीचे लिखा गया है एक फार्मूला और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जब नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट में देखिए इस बार यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया गया है, जब नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे, है ना, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, सो नेट प्रॉफिट is a measure of a firm's net income or net earning during given a period of time। तो ये एक फर्म की नेट इनकम है ना, नेट अर्निंग है ये। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करेंगे हम, है ना, किस में से? ऑल ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम से। ठीक है, तो जब हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग जो जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी उसमें से माइनस करेंगे ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट यहां पे हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर इनडायरेक्ट टू मेन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ बिजनेस और तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है, ये इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम होती है ना। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बोरोइंग्स यहाँ पे, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए ये हमारा जो खर्चा है या हमारी जो ये लॉस है ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, मतलब इससे बिजनेस का इनडायरेक्टली कोई लेना देना है, डायरेक्टली लेना देना नहीं है। ठीक है, डोनेशंस, लॉसेस ड्यू टू फायर एंड स्टॉक, ये सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑफ सेल ऑफ, अगर हमने कोई एसेट बेचा फिक्स्ड एसेट तो उससे हमको जो प्रॉफिट हुआ वो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, तो जितने भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग या जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है उनको प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे एक्सपेंसेस को, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो ऑपरेटिंग हो, है ना। अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है यहाँ पे बता दिया गया है ना। मैं आपको डिटेल में आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके ऊपर। उसके बाद दिया है यहाँ पे समटाइम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, है ना, bifurcated to show operating profit and net profit separately as per the requirements of the question। so आपके पास क्वेश्चन में बाइफरकेट करके दिया होगा, है ना, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को अलग अलग जो है क्वेश्चन के हिसाब से बाइफरकेट करना होगा, है ना, सेपरेटली। जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सारे फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सी जो है इसकी थ्योरी है स्टूडेंट, छोटी जैसी, है ना। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है ना, और आ भी सकता है, कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो आप इसको पढ़ लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। थैंक यू सो मच।